इन सबको अगर आप जोड़ते हो तो आपको कितना होगा, 850 होगा। और इसकी वैल्यू आपका दे रखा है 2550 दे रखा है। ठीक है, तो कितना होगा 1 यूनिट की वैल्यू, आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, और आप इसको 5 से अगर कैंसिल करते हो तो 17 बार में जाएगा, और 5 से करोगे 5 पचे 25, और एक 5 कन 5, 17 तिहाई 51। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, 3 आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, सो हमें क्या बताना है, प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। तो अगर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अगर 3 है तो ये आपका हो जाएगा 300, ये आपका हो जाएगा 900, और ये आपका हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। तो ये तीनों किस्त की राशि हो गई 300, 900 और 1200। क्लियर है? क्लियर? यस सर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने बता ही दिया था। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, A took a loan of 480 rupees from B at 6% per annum on the condition that he would pay it in 4 yearly installment, out of which the first 3 installment would be 1/4 of the principal and rest amount would be paid in last installment. Find the amount paid by A in the last installment. अब टोटल उसने लोन कितना लिया है, 480 रुपये लोन लिया है। ठीक है, और 4 किस्तों में हमें लौटाना है, तो ये जो फर्स्ट किस्त हो गई, ठीक है, और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और जो बाकी बचेगा वो फोर्थ में लौटाना होगा। ठीक है, तो जो पहली किस्त होगी, पहली जो किस्त होगी वो कितने की होगी, वन 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 120 हो गया। तो ये पहली आपकी 120 होगी, दूसरी भी आपका 120 होगी, और तीसरी भी आपका 120 होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? यस सर, रिपीट करना। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। ओके, अब एक बात बताओ, उसने बैंक से कितना पैसा लिया था, बैंक से लोन तो 400 आपका 80 रुपया लिया है वो। ठीक है, और 480 का 1/4 कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। क्लियर है? तो पहली किस्त 120 होगा, दूसरी भी 120, तीसरी भी 120, और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो चौथे किस्त में हम पे करेंगे, और हमारा ड्यू क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक से उसने कितना लिया भाई, 840 रुपया लिया है। बैंक से उसने 840 रुपया लिया है। ठीक है, तो अगर 1 साल के बाद ये जो किस्त दिया गया है वो 1 साल के अंत में दिया गया है ना। तो अगर मान लो 400, सॉरी 880 लिख दिया, ये 480 है। ठीक है, 480 है, और 1 साल अगर 480 रुपया हमने लिया है, तो 1 साल तक इस पे 6% के हिसाब से ब्याज तो चलेगा। 1 साल तक इस पे 6% के हिसाब से ब्याज चलेगा। ठीक है, 1 साल तक ब्याज चला 6% के हिसाब से, और हमने क्या किया, इस पे 1 साल तक 6% के हिसाब से चला, और इसमें हमने 120 रुपया पहले साल के अंत में हमने 120 रुपया दे दिया। अब जो रिमेनिंग प्रिंसिपल होगा, जो रिमेनिंग प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, जो रिमेनिंग प्रिंसिपल हो भाई, 120 रुपया हमने दे दिया। तो इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो भी हमेशा प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है, अगर कुछ अमाउंट हम पे करते हैं तो प्रिंसिपल से ही कम होता है। ठीक है, तो अगर
तो अगर 120 रुपया, अगर 120 रुपया हमने यहाँ पे दे दिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 360 रुपया बचा, और इस पर अगले साल ब्याज देना होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, 120 रुपया और दे दिया। अब कितना बचा हमें? 120 रुपया और बचा, और इस पे अगले साल के लिए 120 रुपया पे अगले साल ब्याज चलेगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे बचा 240 रुपया। अगर 120 रुपया देते हैं तो 240 रुपया बचेगा। अब उसमें से क्या किया हमने? 120 रुपया दे दिया। अब क्या बचा? 120 रुपया और बचा, और इस पे अगले साल ब्याज चलेगा। ठीक है, तो अगले साल ब्याज चलेगा। तो अब चौथे इंस्टॉलमेंट में हमें मिनिमम तो 120 रुपया देनी है। चौथे इंस्टॉलमेंट में हमें मिनिमम 120 रुपया देनी ही देनी है। क्यों? क्योंकि 120 रुपया पे अगर 6% के हिसाब से ब्याज चलेगा, तो मिनिमम 120 रुपया देनी ही देनी है चौथे किस्त में। ठीक है, क्योंकि चौथे के लिए हमारे पास 120 रुपया प्रिंसिपल बच गया, और उस पर 6% की इंटरेस्ट। ठीक है, तो मिनिमम क्या होगा? मिनिमम हमें 120 रुपया देनी ही देनी है, और उसके बाद से 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 480 रुपया पे एक साल का ब्याज देना पड़ रहा है, 360 रुपये पे एक साल ब्याज देना पड़ रहा है, और 120 रुपये पे एक साल ब्याज देना पड़ रहा है। सॉरी, 240 रुपये पे एक साल ब्याज देना पड़ रहा है, और 120 रुपये पे एक साल ब्याज देना पड़ रहा है। हमें सब पे एक एक साल ब्याज देना पड़ रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सभी अमाउंट को जोड़ के उस पे एक साल का ब्याज लगा लें। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं और दो प्रोडक्ट खरीदते हैं, और एक का दाम जो है 100 रुपये है, और दूसरे का कितना है? 200 रुपये है, और उस वो जो है दोनों पे 10-10% की छूट देता है, दोनों पे 10-10% की छूट देता है। तो या तो हम दोनों को जोड़ के उसका 10% ले ले, मतलब 300 का 10% कितना हो जाएगा? आपका 30 रुपया हो जाएगा। या दोनों को अलग अलग 10% निकाल लें, तो ये 10 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? आपका 20 हो गया। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया आपका? 30 रुपया। तो हम दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं कि या तो हम सबको जोड़ लें, उसमें एक साल का इंटरेस्ट ले लें। ठीक है, तो अगर हम सबको जोड़ लेते हैं, 480 और 360 और 240 और 120, तो 120 अगर यहाँ पे जाएगा 360 हो जाएगा, 360 होगा, और 360 और 360 720, और 720 हो गया, और 400 आपका 80 हो गया। तो 0 0 7 4 11 1 1200 अमाउंट हो गया, 1200। और 1200 पे 6% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना होगा? 12×6 72 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ब्याज कितना देना पड़ा? 72 रुपया। और लास्ट में फोर्थ किस्त में 120 रुपया तो देना ही देना है, क्योंकि तीसरे इंस्टॉलमेंट के बाद हमारे पास 120 रुपया बच गया था। ठीक है, तो 120 रुपया वो, और प्लस 72 रुपया हमें ब्याज देना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 192 रुपया। तो 192 रुपया हमें क्या करना है? 192 रुपया हमें लौटाना है। चौथे किस्त में हमें कितना लौटाना है? 192 रुपया। क्लियर हुआ, या दोबारा से समझा दे? सर दोबारा समझाओ। दोबारा से समझाते हैं। ठीक है, तो मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे 480 रुपये का हमने लोन लिया। ठीक है, कितना लोन लिया? 480 रुपया। इसका 1/4 जो है पहली किस्त हमें देना है। भाई पहली किस्त देंगे, दूसरी किस्त के देंगे, फिर तीसरी किस्त देंगे, और चौथी किस्त देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो एक बात बताओ, पहली जो किस्त है हमने कितना दिया? पहली, दूसरी और तीसरी हमने 120 रुपये का दिया है। 120 रुपया, 120 रुपये का दिया है। ठीक है, और बाकी जो भी अमाउंट बच जा रहा है उसको चौथे किस्त में हमें देना है। तो अगर मान लो पहले साल की अगर बात करें, एक साल में 480 पे ब्याज हमें देना होगा, लगेगा ना? अगर मान लो आज हम पैसे लेते हैं, तो अगले एक साल तक हमें 480 रुपया पे ब्याज बैंक लगाएगा।
ठीक है, 480 रुपया पे ब्याज लगाएगा 1 साल तक। किस परसेंट के हिसाब से भाई? 6% के हिसाब से लगाएगा ना। 1 साल के बाद हमने क्या किया कि भाई 120 रुपया उसको दे दिया। ठीक है, अब बचा कितना? 360 रुपये बचा प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस 360 रुपया पे अगले 1 साल तक ब्याज चलेगा। क्लियर है? अब इस 360 रुपये में हमने भाई मतलब इसमें ब्याज लगेगा, हम ब्याज कितना लगेगा वो अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अब 360 रुपया प्रिंसिपल हुआ। अब इसमें से जो भी अमाउंट बनेगा, ब्याज लगेगा, उसमें सब मिला जुला के हमने केवल 120 रुपया दे दिया। ठीक है ना। अब कितना बचा? 240 रुपया बचा प्रिंसिपल हमारा। ठीक है, अब 240 पे अगले 1 साल तक ब्याज हमें देना होगा, ब्याज लगेगा। अब उसमें से 120 रुपया हमने दे दिया। ठीक है, अब क्या कितना बचा? 120 रुपया हमारा बचा। ठीक है, 120 रुपया बचा, और इस पे अगले साल ब्याज लगेगा। तो अगले साल हम कितना देंगे भाई? 120 रुपया तो मिनिमम देंगे ही देंगे। ठीक है, और उसके ऊपर ब्याज भी देना होगा। तो 120 रुपया हम मिनिमम देंगे चौथे साल। मिनिमम 120 रुपया हमें देना ही देना है, क्योंकि प्रिंसिपल 120 रुपया बच गया है। ठीक है, और उसके ऊपर से जितना भी ब्याज लगा है वो सब ब्याज वगैरह जोड़ के हमें चौथे साल देना होगा। तो अभी एक बात बताओ, यहाँ पे तो हमने इंटरेस्ट तो काउंट किया नहीं है। ठीक है ना। तो अगर 480 रुपये पे 1 साल ब्याज लग रहा है, फिर 360 रुपये पे 1 साल ब्याज लग रहा है, फिर 240 रुपये पे 1 साल ब्याज लग रहा है। ठीक है, फिर 120 रुपये पे 1 साल ब्याज लग रहा है, तो सभी पे एक एक साल ब्याज लग रहा है। तो हमने क्या किया? इन सभी को जोड़ लिया। ठीक है, सभी को जोड़ लिया, और सभी को अगर मान लो 480 प्लस 360 प्लस 240 प्लस 120, इन सभी को हमने ऐड किया तो कितना आया? 1200 रुपया आया। और 1200 रुपया पे हमें क्या होगा? 1 साल का ब्याज देना है 6% के हिसाब से, क्योंकि 480 पे भी 6% लगा, 360 पे भी 6%, 240 पे भी 6%, 120 पे भी 6%, और सब पे एक एक साल। तो हमने सभी प्रिंसिपल को जोड़ लिया, और उनमें 1 साल का ब्याज 6% के हिसाब से लगा दिया। तो ब्याज कितना आएगा आपका? 72 रुपया आएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा? 1200 पे 1 साल में 6% के हिसाब से 72 रुपया हमें ब्याज देना होगा। तो 120 रुपया तो चौथे में हमें देना ही देना था, और 72 रुपया हमें इंटरेस्ट भी देना है। तो टोटल हमें कितना देना है चौथे साल? 120 और 72, 192 रुपया देना है। क्लियर है? अभी जी क्लियर सर। हुआ सबको? दीप, दीप क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नाउ आगे बढ़े। अब अगला सवाल है, देखिए, 10 रुपया इज टू बी रिटर्न इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹1। अब हमने बैंक से कितना उधार? 10 रुपया लौटाना है, 10 रुपया लौटाया जाना है, और 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो पहली पहली इंस्टॉलमेंट हमारी 1 रुपये की जाएगी, पहली इंस्टॉलमेंट हमारी 1 रुपये की जाएगी। ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 1 रुपये की जाएगी, तीसरी भी आपकी 1 रुपये की जाएगी, चौथी भी 1 रुपये की जाएगी, और पांचवी भी 1 रुपये की जाएगी, छठी भी 1 रुपये की जाएगी, सातवीं भी 1 रुपये की जाएगी, आठवीं भी 1 रुपये की जाएगी, नौवीं नौवीं भी क्या? 1 रुपये की जाएगी, और 10वीं भी 1 रुपये की जाएगी, और 11वीं भी 1 रुपये की जाएगी, और हमारा ड्यू क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया ना। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, तो 10 रुपया लौटाना था। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। हमें कितना लौटाना है भाई? 10 रुपया लौटाना है 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो 10 रुपया हमें लौटाना था, हमने लोन लिया था, और 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में 11 महीने में लौटाएंगे। तो 10 रुपये से 11 रुपया हमारा जेब से टोटल कितना जा रहा है? 11 रुपये जा रहा है।
हमने बैंक से एक लोन कितना लिया है भाई? 10 रुपये लिया है और 11 रुपये हम दे रहे हैं, तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज आपका 1 रुपया हुआ ना ब्याज, ठीक है, 1 रुपया ब्याज लगा, ठीक है। तो अभी एक बात बताओ, हमने बैंक से कितना लिया है भाई? 10 रुपया लिया है, ठीक है। तो पहले साल एक, पहले पहले मंथ, पहले साल नहीं, पहले मंथ हमें 10 रुपया पे ब्याज लगेगा, लगेगा कि नहीं? उसके बाद से हमने 1 रुपया दे दिया, तो अब कितना बचा हमारे पास? प्रिंसिपल कितना बचा? 9 रुपया। 9 रुपया पे अगले एक महीने ब्याज लगेगा, 1 रुपया और दे दिया, प्रिंसिपल कितना बचा? 8 बचा। एक महीने हमें ब्याज लगेगा 8 पे, फिर हमने 1 रुपया दे दिया, फिर प्रिंसिपल कितना बचा आपका? 7 बचा। और 7 पे अगले महीने ब्याज चलेगा, फिर हमने 1 रुपया दे दिया, तो प्रिंसिपल कितना बचा? 6 बचा। इस पे अगले महीने ब्याज चलेगा, 1 रुपया और दे दिया अगले महीने के लास्ट में, तो अब प्रिंसिपल कितना बचा? 5 बचा। इस पे भी अगले महीने ब्याज चलेगा, अगले महीने के अंत में हमने 1 रुपया दे दिया, कितना बचा? 4 रुपया बचा। इस पे अगले महीने ब्याज चलेगा और 1 रुपया और हमने दे दिया, तो 3 रुपया बचा। इस पे अगले महीने ब्याज चलेगा, 1 रुपया और दे दिया, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई? 2 रुपया बचेगा। इस पे अगले महीने ब्याज चलेगा 1 महीने का, 1 रुपया और दे दिया, कितना बचा? 1 रुपया दिया, दिया ना 1 रुपया। यस सर। अब 1 रुपया बचा, और इस पे अगले महीने ब्याज चलेगा, इस पे अगले महीने ब्याज चलेगा, ठीक है। तो 1 रुपया ये खत्म हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा हमें कितना पे करना पड़ रहा है? 1 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं भाई, हमें 10 रुपया प्लस 9 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 7 रुपया डॉट 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 अप टू 1, ठीक है ना। इस पे हमें कितना ब्याज चलेगा? एक मंथ का ब्याज लगेगा, ठीक है। 1 महीने का ब्याज लगेगा, और 1 महीने का ब्याज लगेगा, और ब्याज कितना है टोटल? टोटल ब्याज कितना है? 1 रुपया ही तो है ब्याज। तो इन सब पे 1 महीने का ब्याज कितना हो रहा है? 1 रुपया हो रहा है, ठीक है। इन सब पे 1 महीने का ब्याज कितना हो रहा है? 1 रुपया हो रहा है। तो आप देखो ना, 1 रुपया एक किसके बराबर है? अब इन सबको जोड़ लो, 1 + 2 + 3 अप टू 10, तो कितना सम होगा? अगर इनको जोड़ोगे ना, तो आपका कितना आएगा? 55 आएगा। अब 55 रुपए पे एस आई इक्वल टू क्या होता है? PRT। 55 रुपया R% के हिसाब से, ठीक है, 55 रुपया R% के हिसाब से, और कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए, डिवाइडेड बाई 100। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या है? वार्षिक, वर्ष ब्याज की वार्षिक, हमें पर एनम वार्षिक ब्याज हमें बताना है। हमें कि क्या बताना है? वार्षिक ब्याज बताना है। तो मंथ को हमें साल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा 12 से, ठीक है। मंथ को साल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू यहां से बताना है। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू अगर मान लो यहां से अगर 5 से करोगे तो ये 11 बार में जाएगा, 5 से करोगे तो ये 20 बार में जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 240 और बटे 11, यही क्या हो जाएगी? इतना परसेंट हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर।